गुड मॉर्निंग एंड जय इंडिया स्टूडेंट। आइए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके इसी ज्ञानिक चैनल में। और आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस क्लास में चूंकि जूनियर स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आज की जो क्लास है वो बेसिक लैंग्वेज के ऊपर है। और चूंकि नया वर्जन है बेसिक का क्यू बेसिक, तो क्यू बेसिक के ऊपर ही ये वीडियो होने वाली है और इसमें हमें सीखने को मिलेगा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में आपको पढ़ना है कंडीशनल स्टेटमेंट इन अ क्यू बेसिक। सो बेसिकली क्यू बेसिक, और बेसिक क्या है, बेसिक के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सो बेसिक मीन्स बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इतना ही नहीं, बेसिक को डेवलप कौन किया था, किस ईयर में डेवलप हुआ था और कहां हुआ था, इसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। सो बेसिक वाज डेवलप्ड बाय जॉन जी किमी एंड थॉमस ई कुड्स in the year 1960 at Dartmouth College इन्होंने डेवलप किया था। और इसके बहुत सारे वर्जन हैं जिसमें बेसिक ए है, GW बेसिक है, क्यू बेसिक है, विजुअल बेसिक है। तो बेसिकली आपको पढ़ना है QB64 के बारे में और उसी का प्रैक्टिकल करना है। तो आज हमने स्टार्ट करना है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बिफोर स्टार्टिंग कंडीशनल स्टेटमेंट लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम इन अ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहला पार्ट है प्रोग्राम। प्रोग्राम किसे कहते हैं? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। कह रहा है कि जो भी आदेश यूजर कंप्यूटर को देता है उसे हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। अगला है प्रोग्रामर किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति, अ पर्सन हु राइट्स प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? अ लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम्स आर रिटेन। वह भाषा जिसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, ऐसी भाषा को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वी हैव सोर्स कोड, अ प्रोग्राम रिटेन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वह प्रोग्राम जो किसी भाषा में लिखा जाता है उसे उस भाषा का सोर्स कोड कहा जाता है। तो आइए इसके बाद जो भी प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं इसमें चार फंडामेंटल पार्ट्स यूज किए जाते हैं प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। तो पहला कौन सा है? कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल्स, तीसरा ऑपरेटर्स और चौथा है कमांड्स। तो इन्हीं के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। आइए डिस्कस करते हैं एक साथ वन बाय वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? सो कह सकते हैं अ फिक्स्ड वैल्यू इन अ प्रोग्राम is called constant। वह वैल्यू जो प्रोग्राम में फिक्स हो, जो कि चेंज नहीं होती है, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, इसके अलावा एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, एन एंटिटी ऑफ अ प्रोग्राम which never change during execution or run of program called क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। तो कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं? कांस्टेंट दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से कांस्टेंट? तो पहला कांस्टेंट है न्यूमेरिक कांस्टेंट। First we are going to discuss about numeric
constant, and the second one we have alpha numeric. अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट, ये दो तरीके की कांस्टेंट है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा चर्चा हो जाए। एक इसके डेफिनेशन समझ लीजिए इसके साथ कि क्या है न्यूमेरिक कांस्टेंट और अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट। सो अ कांस्टेंट, ए कांस्टेंट which represents only number value called क्या कहलाता है? न्यूमेरिक कांस्टेंट। एग्जांपल x equals to 5, so 5 is here न्यूमेरिक वैल्यू। होप सो कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वाले कांस्टेंट पे, दैट इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो कह रहा है अल्फा न्यूमेरिक के बारे में कि वह कांस्टेंट जो कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करता है, दैट इज इनक्लोज्ड विथ डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसे हम लोग अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं। It is constant which represents value in double inverted comma called alpha numeric value। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू और कांस्टेंट। एग्जांपल इसका भी देख लें, 1 2 3 A B एंड C, ये क्या हो गया? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आ गया, इसलिए ये भी कहलाएगा अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल। नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल है क्या, इसका यूज कैसे होता है, तो आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। वेरिएबल्स क्या है और वेरिएबल्स कैसे काम करता है प्रोग्राम के अंदर। सो वेरिएबल्स मीन्स, वेरिएबल इट मीन्स, और कह सकते हैं it is a place where we store value, या फिर कह सकते हैं it is a container। वेरिएबल इज क्या है? कंटेनर है और प्लेस होल्डर है। या फिर एक और नाम दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सो एन एंटिटी ऑफ प्रोग्राम विच एवर चेंज, एन एंटिटी ऑफ प्रोग्राम विच एवर चेंज, जो हमेशा बदलते रहता है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड वेरिएबल। ये तीनों डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, x इक्वल्स टू 10 where x is variable, जहां पर x क्या है? वेरिएबल है, जो कि क्या दर्शा रहा है? 10 को होल्ड करके रखा है, इसमें वैल्यू स्टोर करके रखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? न्यूमेरिक वेरिएबल एंड अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल। तो इसके ऊपर बस डेफिनेशन ही समझेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे वो प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे। तो वेरिएबल्स विच स्टोर ओनली नंबर वैल्यू इज कॉल्ड न्यूमेरिक वेरिएबल।
वह वेरिएबल जो सिर्फ नंबर वैल्यू स्टोर करता है उसे हम लोग न्यूमेरिक वेरिएबल कहते हैं, और वह वेरिएबल जो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करता है, डबल इंवर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू स्टोर करता है, उसे हम लोग अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल कहते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉलर से। और एग्जांपल देख लीजिए, हमने यहां पर दे दिया, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल का एग्जांपल है। तो यहां पर ये जो आपकी अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल है एक्स डॉलर, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक का एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, अगले पार्ट की, जो चौथे में से एक और है। तीसरा नंबर पे आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होंगे क्यूबेसिक के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर है क्या, व्हाट इज ऑपरेटर। तो ऑपरेटर पहले आप समझेंगे, आशा करूंगा कि आपको गारंटी है इस बात की कि 100% आपको समझ में आएगा ऑपरेटर क्या है। तो कह रहा है इट इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबल विच इज या विच हेल्प अस टू, आइए एक बार फिर से समझते हैं इसको। इट इज अ सिंबल, ऑपरेटर्स क्या होता है ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ये सिंबल्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैलकुलेशन करने के लिए। ऑपरेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन कौन से ऑपरेटर बेसिक में यूज किए जाते हैं, तो दो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं बेसिकली, वैसे है 3। तो पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर और दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, ये दोनों ऑपरेटर हमें क्यूबिक 64 में हम लोग को पढ़ना है, यूज करना है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या यूज किया जाता है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम लोग क्यूबिक 64 में यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो इन सभी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम लोग अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी क्यूबिक 64 के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट का ये छोटा सा वीडियो उनको भी समझ में आए और प्रोग्राम बनाने में, थ्योरी में उनको मदद हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।